बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, कभी कभार अल्लाह पाक की ज़ात इंसान से ऐसे ऐसे काम ले लेती है, ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ लगा देती है, और कभी कभार इंसान की हिस्ट्री में पैदाइश से लेकर जवानी तक और जवानी से बढ़ापे तक ऐसे ऐसे फ़र्ज़ जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, किस्मत में लोहे महफूज पर लिख दिए जाते हैं कि इंसान को ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी क्रिएशन के बाद इस दुनिया में आकर उसको कौन कौन सा फरीज़ा निभाना है, कौन कौन सा काम करना है। और सबसे अव्वलीन काम जो है वो खिदमत खल्क़ है, जो अल्लाह पाक ने लाजमी करार दिया है, हकूक़ुल इबाद में आता है, जो सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी इंसान के लिए। आज हम मौजूद हैं लामड़ा में, और लामड़ा में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आप PMLQ के प्लेटफॉर्म से भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे और एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलाके की खिदमत करते रहे। और अगर बात करें कोटला बरादरान की, तो उनके सबसे करीबी साथी हैं चौधरी आबिद रज़ा साहब के साथ आपके बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं। इसके हवाले से हल्का ये NA 68 में आता है, लेकिन आपकी सपोर्ट चौधरी आबिद रज़ा साहब के साथ है, नवाबज़ादा ख़ानदान के साथ भी आपके लिंक्स हैं। और इसी तरह से आपके समाजी काम पर अगर बात करें तो आप बहुत बड़े समाजी हैं, अपने इलाके में ह्यूमैनिटी पर काम करते हैं। और आपने 26 ईयर, आई थिंक इट्स रिलेटेड टू 26 ईयर, आप प्राइम डेयरी लिमिटेड के साथ अटैच रहे एज ए मैनेजर। आपने अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ किया और इसको वेल स्टैब्लिश किया। अब तो ये पूरी इलाके में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे है, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वाली यही शख्सियत थी। तो आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात चौधरी अब्दुल मालिक साजिद साहब से करवाते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप सुनाए कैसी? जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी जी। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा होना किसी भी इलाके से, किसी गांव से, मैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि एक MNA के पीछे की जो कहानी होती है वो एक सपोर्टर को पता होता है, जो अपने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है। आपने अपनी सियासत का आगाज़ कैसे किया? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका और आपकी सारी टीम का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे गांव में, मेरे घर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इस काबिल समझा। तो रही बात सियासत की, तो मैं अर्ज़ करूँ कि मैं सियासत में एज सच तो नहीं हूँ। ये सियासत तो असल में मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक तो ये खिदमत खल्क़ का नाम सियासत है। कि आप जो जिस जगह पे भी है, जिस तौर पे भी आप कर सकते हैं, आप मखलूक खुदा की खिदमत करें। अल्लाह इस पे राज़ी होगा। और काम तो वो है जो अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे से करना है। हाँ, वरना तो सारा गारज जाएगा। सही, बिल्कुल तो सही। जी। तो उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शुरू ही से राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आप कह लें, आई वॉज क्वाइट ए यंग मैन जब मैंने स्टार्ट लिया था इस खिदमत का। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त हमारे ये जलालपुर जट्टा में आजकल जो लास्ट टाइम हमारे थे ना नून लीग के अपने MPA मेजर मोइन नवाज, इनके वालिद थे चौधरी गुल नवाज वड़ैच। जी। हाँ, तो उनके साथ बड़ी अच्छी, मतलब उस वक्त वो तो मतलब बड़े थे, लेकिन मैं आई वॉज क्वाइट ए यंग मैन। हाँ, तो उस वक्त हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मसला था पानी का। तो मुझे याद है कि मैंने उनके साथ टेकअप किया, उनको मैंने फिर घर अपने मदऊ किया, उनका खाना वाना किया, उनसे तलक बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनके जैसे में बिल्कुल एक बच्चे की हैसियत में मुझे याद है फतेहपुर स्टेज पे मैंने तकरीर भी की। अपनी राय का इजहार करने का मौका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया मौका उस वक्त से। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। नाम तो अल्लाह का है ये। जी बिल्कुल। कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। इस बातों को लेके मैं खिदमत इंसानियत जो है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो हो सकता है करता हूँ। मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। इंसानियत को जब दुखी देखता हूँ तो सच्ची बात है मेरा दिल पसीजता है। इनको दुखी मैं नहीं देख सकता। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साथ आपका लिंक था और आप उनके सपोर्टर भी थे और ऑब्वियसली आप उनकी कंपेन भी करते थे। उस ड्यूरेशन में आपने अपने इलाके के लिए क्या खिदमत पेश की? और जब आप कोटला बरादरान के करीबी साथी बने तो आपने कैसे, मतलब शिफ्ट चेंज की, तो फिर आपने उनकी वसातत से क्या काम किया? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कोटला बरादरान के साथ उस वक्त भी मैं था जब मेरी सपोर्ट चौधरी वजाहत साहब से। जी ठीक है। NA 68 में, उस वक्त NA 104 था, आजकल NA 68 है। तो उस वक्त भी मेरी सपोर्ट जब मैं चौधरी वजाहत साहब को करता था
कोटला डेरा वालों के साथ उस वक्त भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक था। वो हमारे घरेलू टर्म्स हैं उनके साथ, वो हमारी बरादरी हैं, हमारे भाई हैं। जो ये आबद रज़ा मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई सियासी ताल्लुक ऐसा वो नहीं है। तो उस वक्त भी उनसे भी ये डिस्कस अक्सर हुआ करती थी। तो आबद रज़ा साहब से एट दैट स्टेज इवन वो मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो भी देते थे कि नहीं जी इस वजह से कि ये तो फलां का जो है ना नज़रिया है जो आप सपोर्ट कर रहे हैं काफली को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारे साथ वो चले, चौधरी विजाज साहब ने भी बहुत इज्जत दी। अब ये उनको हमने काफली को गुड बाय कह दिया तो इसका मतलब हम उसको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हमारे किए। जो भी काम उससे पहले आप जो बात कर रही थी अपने गांव को मैं ये ले लूँ, बाकी बात की यूसी की तो बात की बात है। गलियों में जब हम गुजरते थे तो ऐसे जो शलवार को ऊपर उठा के गुजरना पड़ता था, ऐसे गंदा पानी नालों का और ड्रेनेज का, और बारिश में तो गाली कोई नहीं। तो चौधरी विजाज साहब ही वॉज वेरी काइंड टू मी। उनको जब भी कहा काम उन्होंने काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं। लेकिन एट लेटर स्टेज कोई ऐसी मामला बना ड्यू टू वन रीज़न और द अदर we had to leave them. बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए जो सबके आपने जब काफ लीग को छोड़ा तो चौधरी आबद रज़ा साहब के साथ आपके लिंक थे, भाइयों के साथ आपकी डिफरेंट मतलब कैटेगरीज में मशावरत, बातचीत, गुफ्तगू, खाना, ये सब आपने डिफरेंस किस में ज़्यादा नोट किया? अगर बात चौधरी तनवीर साहब की करें तो वो एज ए चेयरमैन अपनी खिदमत पेश करते हैं, अगर शबीर साहब की करें तो वो एज ए MPA करते रहे हैं, और इसी तरह आबद रज़ा साहब डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको कैसा फील होता है उनके साथ? चौधरी आबद रज़ा भाइयों में सबसे छोटे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ने उनके अंदर ऐसे गट्स रखे हैं, वो बड़े भाई भी उनको बड़ा बना के चल रहे हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिस्टम जो है ना, मैं यानी सफ़ेद हो गए हैं बाल, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मिला हूँ, देखा है, लेकिन ऐसा मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल मैनेज्ड डेरा बहुत कम देखा है। बिल्कुल। इवन चौधरी ब्रादरान के साथ भी रहूँ, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेटवर्क है और सारा कुछ है, लेकिन इनमें आपस का में इनका जो है ना कोऑर्डिनेशन और उन्होंने जो आबद को इसलिए आगे रखा हुआ है कि उनमें गट्स इतने हैं कि वो रन कर सकते हैं उनको लेके सारा। हाँ, तो आम लोग तो ये समझते हैं कि शायद जो शबीर साहब या तनवीर साहब छोटे हैं आबद साहब से, हालांकि वो बड़े भाई हैं और उनको बड़े भाइयों का बड़ा बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, इवन उनके दो भाई जो काफ लीग में हैं, उनकी भी सच्ची बात है, कभी मैंने उनकी ज़ुबान से वो नहीं सुनी उनकी बुराई या कोई, मैं हमेशा भाईजान कह के जब भी कभी उनके हवाले से बात हो रही होती है ना, तो भाईजान कह के उनको मुखातिब करते हैं। तो ये उनकी बड़ाई मैं कहूँगा। आप चूँकि सीनियर रहनुमा भी हैं PMLN के, और अगर बात करें NA71 के हवाले से, तो जिस तरह से चौधरी मूसा अलाई साहब एक्टिव हैं, हर गाँव में आप वर्क कर रहे हैं, हर गाँव में जा रहे हैं, तमाम कारकुन उनके साथ अटैच हो रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ अपना एक ज़हूरलाई हाउस भी बना लिया, आप क्या कहते हैं? आपको आने वाला इलेक्शन कैसा नज़र आता है? आने वाला कंपटीशन कैसा नजर आता है? बहुत एडवांस कोई फोर्स ही तो नहीं कर सकता, ना ही मैं बड़ी इतनी बड़ी बात कहूँगा, लेकिन इतना तजिया मेरा इतना जरूर है कि चौधरी आबद रज़ा जो है ना, वो लोगों के दिलों पे गवर्न करते हैं। बिल्कुल। असल तो ये है कि आप लोगों के दिल जीते। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वरना तो आप मुंह पे आपको लोग कहेंगे जी माशाल्लाह चौधरी साहब क्या बात है, और पीछे से पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे। आबद रज़ा एक ऐसी मैंने शख्सियत देखी है कि लोग उनके यानी लोगों के दिलों पे वो हुकूमत करते हैं। सच्ची बात है, मतलब मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इसको मुबालगा आराई से नहीं मैं कह रहा, वो बात जो हकीकत है उसको मैं अर्ज़ करूँ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारे मैं अर्ज़ करूँ उस वक्त भी ताल्लुक़ थे जब हम काफली को सपोर्ट करते थे। हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मूसा इलाई आने वाले इलेक्शन में जीत सकें। वैसे मैं मतलब दावे से तो नहीं कह सके, लेकिन एक तजिया मेरा अपना ये है कि आबद रज़ा साहब को लोग मैंने हल्के में जाके देखा ना NA71, हालांकि NA71 में हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव तो NA68 में फॉल कर रहा है, जो नवाबजादगान है। हाँ जी, तो उन पे जा, लेकिन आबद रज़ा साहब के इलाके में मैंने जाके देखा है, हम कैंपेन में उनके साथ रहे हैं। जो शबीर साहब की लास्ट टाइम कैंपेन सारी हमने उनके साथ चलाई, स्पेशली लाला मूसा एंड एडजेसेंट एरियाज़ में। शुक्र है जो मुझे नज़र आ रहा है मेरे नज़दीक, तो इट इज़ नॉट ऑल दैट इजी टू डिफीट चौधरी आबद रज़ा। या ऑफ कोर्स दैट्स। ये बताइए कि अगर बात करें ओपिनियन की, अगर बात करें एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो सियासत है, अगर पॉलिटिशियंस पे स्पेशली बात करें, आप सीनियर रहनुमा हैं एंड
you have spent most of time with Nawab Zadgan, with Chaudhry Bradran, and especially Kotla Bradran. So you comparison everything which is related to Chaudhry Bradran, या everything person. So आप मुझे ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत के बारे में आपकी राय क्या है? ये जो आपने सवाल पूछा है पूरे गुजरात के हवाले से, सियासत के एतबार से, तो मैं चूँकि नवाब ज़ादगान के साथ भी रहा हूँ, चौधरी बरादरान के साथ भी रहा हूँ, वो पुराने सियासत में पुराने खिलाड़ी हैं। कोटला बरादरान अगरचे नए एंटर हुए हैं सियासत में, लेकिन उन्होंने सियासत को एक रुख दिया है। हाँ, उन्होंने एक ऐसा उस सियासत में एक आप कह लें मायार सेट किया है, उनके दूसरों के लिए मिसाल है। बिल्कुल सही। हाँ, यकीन माने में मतलब इसमें एग्जेजरेट नहीं कर रहा बिल्कुल। जो मैंने देखा है कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह कोटा बिरादरान बहुत पीछे से चल के बहुत आगे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप ये देख लें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ है तो मतलब बिल्कुल नए थे उस वक्त, कोई मतलब इतना इनका वो नहीं था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे निकल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विन किया। दूसरी बात ये है कि चौधरी आबद रजा साहब जो है ना, वो मैंने देखा बहुत मजबूत है साहब का बंदा है वो। सही। हाँ, मतलब उसमें वो नहीं है, मतलब जिस चीज़ को वो कहता नहीं करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेता। फिर और दूसरा ये कि उसका ताल्लुक अल्लाह से भी मैंने देखा है, यानी नमाज के वक्त में नमाज, और बाकी मतलब किसी चीज़ पे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोई फैसला मतलब उनके डेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेरे पे सियासी फैसले भी होते हैं, समाजी फैसले भी होते हैं, लोगों के घरेलू झगड़े भी लोगों के ले के आते हैं वो फैसले। लेकिन हमेशा मैंने उन्हें देखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन वो मेरिट पे फैसले करते हैं। बहुत अच्छी बात। बाज़ का यानी बड़े भाइयों से बात कर, यानी ये भी है कि वो उनके जहन में आती होगी ऑब्वियसली ये बात कि ये हमारे वोटर खराब हो जाएंगे इस फैसले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी आबद रजा फिर भी मेरिट पे फैसले करते हैं। और दूसरा ये कि पिछला जो रजीम उनका जो गुजरा है सबके सामने है। मैंने उनके कितने मुखालफिन को भी सच्ची बात है ये कहते हुए सुना है कि जो काम चौधरी आबद रजा ने अपने इलाके में करवाए ना, अपने हल्के में उन्होंने क्लियर कर दिया अपना हल्का। हाँ, बल्कि एक बंदे के मतलब तो मैं ये मतलब बड़े प्रोमिनेंट है वो लाला मुसा में तो पीर साहब हैं, उनके मतलब मुझे एक दफ़ा बैठा हुआ था तो वो कह रहे कि यार जब जाते हैं गुलियाना को क्रॉस कर दें आगे तो हमें डिफरेंस नजर आता है कि ये चौधरी आबद रजा का जब हल्का आता है। हाँ, मतलब वो अलग थलग है, बिल्कुल सेम मैसेज जिस तरह से अब NS68 में हुसैन अली साहब एग्जैक्टली जी बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन अली साहब भी काम कर रहे हैं, वर्किंग एमएनए है तो ऑब्वियसली पार्टी कोई भी हो तारीफ करना जो है वो। जी बिल्कुल, वो तो इंसाफ की बात तो ये है जो काम कर रहे हैं मुखालिफ पार्टी में भी है तो उसकी भी उसको क्रेडिट जाना चाहिए, उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं आपकी यूसी की तरफ, तो जो सब काफ़ी लोगों की राय रही, इनफैक्ट जो चेयरमैन हैं अतीकुज़्ज़मान डोगा साहब, उनकी भी, उनके वाइस चेयरमैन की भी राय रही कि आप एज ए चेयरमैन इलेक्शन कंटेस्ट करें और आपको इवन लोगों ने आपको नामजद भी कर दिया कि आप चेयरमैन ही हैं। आपने इनकार किया, इसकी वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जब खिदमत करनी है इंसानियत की तो ज़रूरी नहीं उसमें सियासत में आके अपना नाम बड़ा करना है नहीं, नाम तो अल्लाह का है। अब आप मैंने आपके चैनल के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ, ये मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, तहदीस में नेमत के तौर पे बताता हूँ कि मैंने आज तक अपने नाम के साथ खुद चौधरी नहीं लिखा। बहुत अच्छी, ये एक आजाजी नाम है जो सब चौधरी कोई जात नहीं है। पुराने वक्तों में चौधरी उसको कहा जाता था, लोग जिसको कहें कि चौधरी, लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी मैंने खुद कभी चौधरी का लफ्ज़ अपने नाम के साथ नहीं लिखा। आप फेसबुक अकाउंट भी मेरा है सारा, बाकी भी किसी जगह भी आप देखें कि मैंने अपने हाथ से अपना, जो मुझे शर्म आती है कि अल्लाह का नाम है, अल्लाह सब कुछ है, देने वाला अल्लाह है। चौधरी एक बड़ा नाम है ना, लेकिन इंसानियत की बात आए और आप एक अच्छा वर्क करें, आप अपने इलाके में एक प्रैक्टिकली ऐसा रोल अदा करें कि लोग आपको चौधरी कहें, क्योंकि ये एजाजी नाम है। लोग कहें ना जी, फिर जो है कहें तो मजा है ना, लोग कहें तो मजा है, खुद तो अपने को चौधरी ना कहें, लोग कहें तो मजा है। आपके काम ऐसे हों, आपकी सखावत एक मिसाली हो जिसपे लोग आपको चौधरी कहें। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इस हवाले से कि जिस तरह से चौधरी आबद रजा साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं डिवीजन के, तो काफ़ी लोगों का PMLN के प्लेटफॉर्म को छोड़ जाना, मैं ओवरऑल डिवीजन की बात कर रही हूँ, नॉमिनी हूँ या कॉमन पर्सन हूँ। एक कॉमन पर्सन भी जब एज ए कारकुन भी काम करता है तो वो एक
अपने इलाके को बिल्ड करता है और एक MNA को बिल्ड करता है। तो सर आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपका सवाल बिल्कुल बड़ा अच्छा किया आपने। ये हर दौर में रहा है कि लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। ये इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि PMLN जो है ये बहुत पीछे आ गई है या बहुत मतलब इनका ग्राफ गिर गया है, ऐसी बात नहीं है। लोग हर दौर में ऐसा रहा है, चढ़ते सूरज के लोग पुजारी हैं। अभी चौधरी बिरादरान आपको इससे पहले अब देख लें कहाँ पहुँच गए थे, नहीं बहुत पीछे सियासतदान, लेकिन इस दौर में उन्होंने, क्योंकि वो उनके पुराने सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना एक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है पार्टी से स्विच करना एक पार्टी से दूसरी में। ये तो हमारे यहाँ एक आम सी बात बन गई है। जो इन पावर आता है, बल्कि मेरे एक दोस्त से बड़े मजे की बात है, वो कहते हैं फलाम हमारा दोस्त है, वो उसकी पार्टी पता है कौन सी? मैंने कहा जी कौन सी? कहता है जी JJUN। मैंने कहा वो क्या? जड़ा जुते उधर नाम ठीक है। और वैसे भी मैं समझती हूँ जो सब ये डेमोक्रेटिक राइट है, जी जी, डेमोक्रेसी पर अगर बात करें तो ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि PML ने काम नहीं किए या PLM ने कोई मतलब ऐसी, बाकी ठीक है। जब दौर आता है बंदे जिसका भी, जिस पार्टी का भी, वो कीचड़ भी फेंकते हैं और सब डिफेम करने की दूसरी पार्टियों को कोशिश भी करते हैं। हमारा ट्रेंड तो अल्लाह माफ करे ये है कि मैं जिस पार्टी में उसमें सारे फरिश्ते हैं और दूसरी पार्टी में सारे गुनहगार हैं, ऐसी बात तो नहीं होती ना, हर पार्टी में कोई ना कोई। सही। अच्छा सब आपकी क्या राय है हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात की स्पेशली बात करें तो? वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जो है बरादरीज़म को फोकस किया जाता है, बरादरी जहाँ हो वहाँ वोट दिया जाता है और ये शख्सी वोट होता है इलाके वाइज। आपका क्या ख्याल है? आबिद रज़ा साहब एक ब्रांड हैं और एज ए ब्रांडेड पर्सन उनका वोट जो है शख्सी है, बरादरीज़म पर है या सियासी? हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैं तो इस फेवर में हूँ ही नहीं। अल्लाह के नज़दीक तो बरादरियाँ तो नहीं है, अल्लाह ने पहचान के लिए, और ख़ुद अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बेशक इज़्ज़त वाला तो वो है जो तकवे में आगे है, परहेज़गारी में आगे है। तो जो आबिद रज़ा का भी वोट बरादरी की वजह से नहीं है, ये उनकी कारकर्दगी है। सच्ची बात तो ये कि उनकी कारकर्दगी है और उनकी डिटर्मिनेशन है और उनका वो मजबूत हिसाब का होना, गुड गवर्नेंस होना, मतलब एक बिल्कुल नया बंदा होके, मतलब देखें अब इस दौर में, पिछले दौर में जीतना कोई इतना आसान नहीं था, जबकि तब्दीली की हवा चली हुई थी, फिजा थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन्होंने अपनी सीट जीती। और एज फार एज जो शबीर साहब इज कंसर्न, वो भी मैं नहीं समझता कि वो सीट आ रहे हैं। वो विनर थे, उसमें किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहरहाल इसमें तफसील में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि चौधरी शबीर साहब ने सीट अपनी विन की है। ये अलग बात है कि ही इज़ नॉट सिटिंग इन पंजाब असेंबली नो। मुझे बताया कि अगर लोगों का एम्फसाइज हो, लोगों की ओपिनियन हो, लोगों का एक आर्ग्यू हो आपके बारे में कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि आप अपने को छोटा हैसियत दें। बड़ा नाम अल्लाह का है जी, मैं बड़ा बन जाऊँ, मेरी बात बड़ी बन जाए, ये तो बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, यानी अल्लाह को तो ये चीज़ हरगिज़ पसंद नहीं। तो मैं तो सिर्फ इस चीज़ से डरता हूँ, वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस पार्टी में रहे अपने गांव से और अपनी यूसी से जितवाया है। इवन इस दौर में आपसे जनरल इलेक्शन को ले लें तो लीड थी मेरे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। आप लोकल बॉडीज इलेक्शन में ले लें, पूरी यूनियन काउंसिल में सिर्फ लामड़ा एक गांव ऐसा जिसमें नून लीग जीती थी। मतलब हालात ऐसे थे, हाँ, मतलब एक हवा चल गई नून लीग के अगेंस्ट ही वोट डालना है और तब्दीली है, और अब तब्दीली का मजा भी चख लिया सबने। मतलब महंगाई सच्ची बात है, मतलब ये मैं पार्टी की वजह से नहीं कर रहा, मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी लोअर क्लास तबके को कि मतलब महंगाई में ऐसे पिस गए हैं ना। अब ये क्या हो रहा है, जो ये डाके पड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब अभी पिछले हफ्ते हमारे अपने जानने वाले हैं, मतलब एक इदारे से हैं, मतलब आर्मी से हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, हमारे अजीज हैं, ब्रिगेडियर लेवल के हैं, ISI से रिटायर हुए हैं रिसेंटली, उनके घर डाका गन पॉइंट हुए। मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। और मैं समझती हूँ जो सबके आपकी बात काट रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सिचुएशन जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन विजिट किया, हर जगह पर गए हम, लेकिन हमने जो ऑब्जर्वेशन किया हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादा मामला ख़राब हैं। असल में महंगाई इस कदर हो गई है ना, लोग पागल हो रहे हैं कि खर्चे कहाँ से पूरे करें। फिर ये यंग जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड है,
जैसे खान साहब एक दावा लेके आए थे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को घर बना के देंगे, ये देंगे, वो देंगे, नस्ल है उसको स्पेशल जॉब के मौके फराहम किए जाएंगे। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, फिर वो उस पे उतर आते हैं, मतलब बगावत पे। हाँ, और फिर वो डाके डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सही तो नहीं, ये भी तो गवर्नमेंट की रेट को इन्होंने चैलेंज किया। जी, इसमें नो डाउट कि इनको इसमें नो डाउट हमारे इस्लाम में तो ये है ना कि जब एक बादशाह कमजोर होगा तो उसकी राया जो है वो इस सिचुएशन। सो हम बात करेंगे उस अपने रिलीजन पर या अपने कल्चर पर बात करेंगे कि क्या, तो उस पे उसको फॉलो करें तो ऑब्वियसली ये बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को, स्कूल्स को, एजुकेशन, मतलब हर लिहाज से आप जहां आपको मेहमान खसूसी इनवाइट किया जाता है, आप जाते हैं, प्रमोट करते हैं, लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, कैसा फील होता है आप जब ऐसे लोगों की सिटिंग में होते हैं? बड़ी खुशी महसूस करते हैं जाके कहीं, लेकिन मोटो ये कि छोटा बन के चलना। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को की बड़ाई ही को लोगों के सामने पेश करो और अल्लाह ही को बड़ा। बेशक। लास्ट में आप अपने लोगों को, स्पेशली यूथ को और बढ़ते हुए क्राइम को सामने रखते हुए आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा अपनी यंग जनरेशन से और यंगस्टर्स से कि खुदारा अपना तल्लक अल्लाह से बना लें। अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही का सब कुछ है। अल्लाह सारे हालात ठीक कर देंगे। ना महंगाई के हालात हैं और परेशानियों के हालात हैं, सब अल्लाह के हाथ में है। अपना तल्लक अल्लाह से जोड़ लें, अल्लाह के अवामर को हर शोबे में, हर हाल में पूरा करें। सबसे अल्लाह के अवामर में पहला बुनियादी अमर जो है और हुक्म अल्लाह का नमाज है। नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़े और बुराई से इज्तनाब करे यकसर। अल्लाह ऐसी मदद करेगा इंशाअल्लाह कि दुनिया में भी अल्लाह चमकाएगा और आखिरत में। बेशक, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुल मालिक साजिद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और अगर रिप्रेजेंटेशन उनकी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देखी जाए तो ही इज़ अ परफेक्ट मैन। मैं ये समझती हूँ कि आपने अपनी तमाम इंटरव्यू में मैसेज दिया नमाज पर, तो इस मैसेज पर अगर 2 से 10, 10 से 20 लोग इसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जो है मुकद्दर चेंज करने वाली बात है, क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज हमें सही मैनू में ये बताती है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी फ़र्स्ट ड्यूटी क्या है, और इंसान के अंदर एक वलवला पैदा होता है कि हम नेकी की तरफ राग़िब हों। तो प्लीज़ अज़राए करम चौधरी साहब के मैसेज को फॉलो करते हुए मैं भी अपना ये मैसेज कन्वे करती हूँ कि प्लीज़ नमाज को हमेशा याद रखें, क्योंकि अल्लाह पाक ने तमाम फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो नमाज और फिर हकूक़ुल इबाद रखा है। क्योंकि किसी स्टेज पर भी हम हकूक़ुल इबाद को अगर भूलते हैं, हम जितने भी बड़े नमाजी हों, जब हम इंसानियत की खिदमत को फ़्लॉप कर देते हैं तो नौज़ बिला अल्लाह पाक राइट और रॉन्ग को जानते हैं, लेकिन हमें उसने रास्ते दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।